खजुराहो पूरी दुनिया को अनोखा दर्शन समझाता है। इसके शिल्प पर दुनिया भर में चर्चा हो चुकी है और पूरी दुनिया का यह इकलौता स्थान है जहां एक साथ धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष एक साथ है। पहले इतिहास की झलक। इस समय खड़े हैं हम मध्य प्रदेश के छतरपुर में और यहाँ के पर्यटन और धार्मिक स्थलों की हम आपको कराएंगे सैर। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो सहित भीमकुंड, धोबेला और भगवान भोलेनाथ का स्थान जटाशंकर धाम है। सबसे पहले लेकर चलते हैं हम आपको विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 376 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। यहाँ के मंदिरों को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का सबसे बड़ा समूह यहाँ स्थित है। इन्हें विश्व की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध विरासतों में से एक माना जाता है। खजुराहो के मंदिरों को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों को चंदेला शासकों ने 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच बनाया था। खजुराहो और इसके मंदिरों का पहला उल्लेख अबू रेहान अल बिरूनी और इब्न बतूता की किताबों में है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 20 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे और 12वीं शताब्दी में यहाँ लगभग 85 मंदिर थे। लेकिन वक्त के साथ खजुराहो में मंदिर की संख्या घटकर आज केवल 20 हो गई है। चंदेला साम्राज्य का 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन था। चंदेलों को उनकी कला और वास्तुकला में रुचि के लिए जाना जाता था। हालांकि वे शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वैष्णव और जैन धर्म के प्रति भी उनके झुकाव के प्रमाण खजुराहो में मिलते हैं। खजुराहो के मंदिरों की नक्काशी मुख्य रूप से हिंदू देवताओं और पौराणिक कथाओं से संबंध में है। स्थापत्य शैली भी हिंदू परंपराओं के अनुसार है। हिंदू मंदिर के निर्माण की एक प्रमुख विशेषता ये है कि मंदिर का मुख सूर्योदय की दिशा की ओर ही होना चाहिए। खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण इसको ध्यान में रखकर किया गया। इसके अलावा इनकी नक्काशी हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्यों अर्थात धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष को दर्शाती है। प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रसिद्ध चंदेल कालीन खजुराहो। इस प्रकार से कंदारिया महादेव जो दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे हम किसी कंद्र में जा रहे हो, गुफा में जा रहे हो। बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां पर नंदी और विश्वनाथ आमने सामने हैं। बाराह मंदिर, पार्वती मंदिर, पूर्वी समूह में वामन मंदिर, पंचम अवतार, जवारी मंदिर, विष्णु भगवान का अवतार और चतुर्भुज मंदिर। अब चले दक्षिणी समूह में तो चतुर्भुज मंदिर जहां पर हरिहर के दर्शन है, त्रिभंगी मूर्ति है, खुदाई वाला मंदिर, 1101 शिवलिंग। और पूर्वी समूह में फिर से एक बार जैन मंदिर जहां शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ खड़े हुए हैं कायोत सर्ग मुद्रा में। देश और दुनिया भर से सैलानी खजुराहो के मंदिर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के मंदिरों की सुंदरता भारत की समृद्ध कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आने वाले सैलानियों को ये मंदिर आधुनिकता के इस दौर से उस युग ले जाते हैं जब कहीं ज्यादा विकसित संस्कृति और सोच थी। सुना जितना था उससे ज़्यादा अच्छा लगा और यह जान के बहुत अच्छा लगा कि मतलब प्राचीन काल में इतनी अच्छी मंदिर अपने देश में बनी थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं द्वारा जो तोड़ दिया गया था। लेकिन सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं और मंदिर आज भी उतना ही भव्यता से खड़ा है जितना प्राचीन काल में था। जो हमारे यहाँ खजुराहो में पर्यटक आते हैं देश विदेश से, वो देख के और यही बोल के जाते हैं कि बहुत सुंदर और बहुत अति सुंदर यहाँ खजुराहो का नज़ारा। खासियत जो मूर्तियों की कला है वो ही उसमें खासियत है। चंदेलों द्वारा बनाए गए ये मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदेलों को संगीत और नृत्य के विभिन्न रूपों में भी गहरी रुचि थी। इसीलिए यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर चित्रित संगीत और नृत्य की वास्तुकला देखने को मिलती है।
खजुराहो के मंदिरों को अध्ययन का प्रमुख केंद्र मूर्तियां रही हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर खजुराहो की बेमिसाल कला का दर्शन करवाती उस वक्त की कुछ सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां हैं। बहुत अच्छी है, यहाँ की कारीगरी बहुत अच्छी है कि चीज की बारीकी बहुत दिखाई गई है। जो भी चीज पहले के हुआ करते थे जमाने में, उस चीजों को बताया गया है जो इस जमाने में अब नहीं हुआ करते थे। इस जमाने में बहुत ही पर्दा है, उस समय उतना पर्दा हुआ नहीं करता था। बस यही सब चीजें यहाँ दर्शाई गई हैं, देखने लायक है। सैंडस्टोन से निर्मित यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर दैनिक जीवन, देवता, अलग अलग मुद्राओं में अप्सराएं, संगीत, नृत्य, पौराणिक जीवों को खूबसूरती से उकेरा गया है। ऐसा लगता है कि मानो वो जीवित हों। कहा जाता है कि खजुराहो का नाम खजूर के पेड़ों की वजह से पड़ा। ये मान्यता है कि मंदिर की मूर्तियों का 5 अलग अलग प्रकार में निर्माण किया गया है। खजुराहो का क्या इतिहास है, कब मंदिर बने थे, क्या यहाँ की खूबसूरती? खजूर के पेड़ों के ऊपर इस जगह का नाम पड़ा खजुराहो। चंदेल कालीन मंदिरों की नगरी खजुराहो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं और 13वीं शताब्दी तक बने खजुराहो के मंदिर 3 और 4 पीढ़ी लग गई चंदेल राजाओं की, जिन मंदिरों को बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसे हम अंग्रेजी में सैंडस्टोन कहते हैं। ये इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ पाषाण कला का खजुराहो। खजुराहो में मंदिरों की वास्तुकला बहुत जटिल है। इन्हें पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह में विभाजित किया गया है। ये माना जाता है कि मंदिरों को केन नदी के पूर्वी तट से पन्ना की खदानों से मंगवाए गए हल्के रंग के रतीले पत्थर से बनाया गया है। कुछ छोटे मंदिर रतीले पत्थर और थोड़े से ग्रेनाइट से निर्मित है। इन मंदिरों के इतिहास के कुछ कहानियां जुड़ी हैं। एक सिद्धांत का मानना है कि इन मंदिरों के निर्माण को शिव शक्ति संप्रदाय के प्रसार के रूप में माना जा सकता है। अन्य सिद्धांत है कि यह मंदिर देवदासियां, जो कभी मंदिर की गतिविधियों का एक प्रमुख भाग थे, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों का कहना है कि सुर सुंदरियां जो मंदिरों की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर हैं, उनको वास्तविक जीवन से लिया गया है और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ स्थापित किया गया है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि मूर्तियां एक सामान्य मनुष्य के जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। हकीकत जो भी हो, इतना तय है कि खजुराहो के मंदिर भारत के महान इतिहास और समृद्ध संस्कृति की निशानी है। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, खजुराहो। मतंगेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास के रहस्यों को सुलझाने वालों को भी अपनी तरफ खींचता है। महादेव का ऐसा दिव्य स्वरूप शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। भोले का ये भव्य रूप वाकई चमत्कारिक है। जी हाँ, विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव की महिमा निराली है। खजुराहो खुद में इतिहास को समेटे हुए है और मतंगेश्वर महादेव का यह प्राचीन शिवलिंग उसी इतिहास का साक्षी है। ये मंदिर अद्भुत शिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 9वीं सदी की कलाकृतियां आज भी इस मंदिर में दिखाई देती हैं। खजुराहो में इससे ऊंचा कोई भी भवन नहीं है। मंदिर में आपको कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद दर्शन होंगे महादेव के पुत्र गजानन गणेश के। गणेश जी मिलने के बाद पिता से मिलने के लिए पुत्र की अनुमति मिल जाती है। फिर उसके बाद भगवान शिव के दर्शन होते हैं। वैसे तो मंदिर के गर्भगृह में काफी सकरा रास्ता है, लेकिन भक्तों के चाहे कितनी भी भीड़ हो, वो आसानी से भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ हर मुराद पूरी करते हैं।
इस शिवलिंग लेक में जितना ये ऊपर आप देख सकते हैं नीचे भी है, इनका लेक 18 फुट का दिया गया है और ये स्वयं मूर्ति है, ना तो किसी ने बनाया है न किसी ने स्थापना की शिवलिंग की। इसमें सेवा पूजा पहले हुई चंदे टाइम से आज भी इसी मंदिर में खजुराहो शिव सेवा पूजा दौरान में आरती सुबह शाम होती है। कितना कहा जाता है कि मणि है, कहा जाता है? हाँ, इनके अंदर बताते हैं कि ये मरकत मणि है जो राजा धन के पास थी, वो ये दुष्टों के पास आने के बाद में उस मरकत मणि को इनके अंदर बताया गया है। किसी को कोई जो अपना हाथ लगाते हैं तो ऐसा अपनी हथेली में ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी निकलती हो, ये किसी जो संकेत भी होता है। कहा जाता है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर 9वीं सदी में चंदेल ने बनवाया था, जिसका उद्देश्य था चमत्कारिक मरकत मणि की सुरक्षा। मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के नीचे मरकत मणि को रखा गया था। ये विशाल शिवलिंग 9 फीट जमीन के नीचे और 9 फीट जमीन के ऊपर है। कहा जाता है कि चमत्कारिक मणि की कृपा से भक्तों को मनोकामना पूरी होती है। ये शिव मंदिर आधुनिक विज्ञान के सामने किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि यहाँ देवाधिदेव महादेव का अनोखा शिवलिंग हर साल आकार में बढ़ता है। इस बात की पुष्टि यहाँ के कर्मचारी हर साल शिवलिंग के नाप खोज के बाद करते हैं। जाहिर है ये किसी चमत्कार जैसा है। मान्यता है कि इस मंदिर में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए इस मंदिर को आदि देव और आदि शक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक मतंग नाम के एक महान ऋषि के नाम पर इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर पड़ा। ये भी माना जाता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल में हुआ और 9वीं शताब्दी में चंदेल राजा चंद्रदेव ने इसका जीर्णोद्धार किया। प्राचीन कहानियों के मुताबिक भगवान शिव ने युधिष्ठिर को मरकत मणि दी थी, जो हर मनोकामना पूरी करती थी। संन्यास धारण करते वक्त युधिष्ठिर ने ये मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से ये मणि राजा हर्षवर्धन के पास आई, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए इस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण कराया। तो भगवान शंकर के पास एक मणि थी, उस मणि का नाम है मरकत मणि। क्या नाम है? मरकत मणि। भगवान शंकर ने वो मणि युधिष्ठिर से वो मणि चल फिर कर मतंग ऋषि को मिल गई। मतंग ऋषि ने वो मणि राजा को दे दी। राजा ने 18 फीट लंबे शिवलिंग बनाए, 9 फीट नीचे लगाए, 9 फीट ऊपर लगाए। 18 फुट नीचे शिवलिंग के वो मरकत मणि की स्थापित मतंग ऋषि के द्वारा दी गई मणि के ऊपर इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। शिव पार्वती की विवाह कथा, चमत्कारिक मणि की कहानी, शिवलिंग का बढ़ता आकार और अद्भुत शिल्प कला, मतंगेश्वर महादेव से जुड़ी ये बातें भक्तों की आस्था और प्रबल करती हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मतंगेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। दो 2000 करोड़ का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। वित्त विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। पिछले महीने भी 2000 करोड़ का लिया था लोन। आश्रम 3 की शूटिंग पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सीरीज का नाम बदलने की कही बात। शूटिंग को लेकर स्थायी गाइडलाइन जारी करने की भी कही बात। एक कंपनी के विवादित विज्ञापन पर गरमाई सियासत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान। कहा, लड़की का चेहरा देखकर व्रत तोड़ते दिखाना बेहद आपत्तिजनक। ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी एकेडमी को जल्द मिलेगी हॉस्टल और आधुनिक पवेलियन की सौगात। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया भूमि पूजन। गुना में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन। नानाखेड़ी मंडी के पास किया सड़क जाम। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। रतलाम में पार्किंग को लेकर विवाद। बीजेपी नेता के बेटे के शामिल होने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। गुना में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। रोजाना 50 नए मामले आ रहे सामने। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 9 संक्रमित मरीज। सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 4 पॉजिटिव। प्रदेश में फिलहाल 85 एक्टिव केसेस। ग्वालियर में डेंगू का कहर बरकरार। 24 घंटे में मिले 108 नए मरीज। 1211 तक पहुंचा डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा। भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल में दवाओं का टूटा। अस्पताल में दवाओं की तंगी नहीं हो रही दूर। मरीजों को बाजार से खरीदनी पड़ रही दवा।
सीहोर के जिला अस्पताल की व्यवस्था से विधायक हुए नाराज, अस्पताल के सिविल सर्जन को लगाई फटकार। पन्ना में बकरी चोरी से लोगों में गुस्सा, सड़क जाम कर किया हंगामा, सड़क पर घंटों किया चक्का जाम। आगर मालवा में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ा महंगा, इलाज के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। भिंड में विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा, विद्युत लाइन की चपेट में आई बैलगाड़ी, 4 साल की बच्ची समेत 3 की मौत। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के बीजेपी में जुड़ने के बाद खरगोन में कार्यकर्ताओं का फूटा आक्रोश, मोरटक्का चौराहे पर फूंका पुतला, सचिन बिरला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भिंड में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में पकड़ी गई मेवे की खेप, खाद्य विभाग ने लिया सैंपल। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पहुंचे दलदल गांव, शहीद कर्णवीर सिंह की शहादत को किया सलाम, शहीद के परिजनों से भी की मुलाकात। बैतूल में करवा चौथ पर बनाया गया अनोखा रिकॉर्ड, जटाशंकर धाम, जहां कुंडों का पानी कभी कम नहीं होता, जलधाराएं स्वयं महादेव का अभिषेक करती हैं और यहां संग्राम के बाद स्वयं आए थे शिव। विंध्य पर्वत श्रृंखला में बसा जटाशंकर धाम का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। ये स्थान चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। पर्वतों से निकली जलधाराएं जटाशंकर धाम के 3 कुंडों तक आती हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों का पानी कभी कम नहीं होता। जटाशंकर धाम को लेकर कई मान्यताएं और कहानियां हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। प्राचीन किंवदंती के मुताबिक इस धाम की कहानी देवासुर संग्राम के काल से शुरू होती है। मान्यता है कि देवासुर संग्राम के दौरान भगवान शिव ने जरा नाम के दैत्य का संहार किया था। दैत्य के संहार के बाद भोलेनाथ इसी जगह पर आकर ध्यान मग्न हो गए थे। विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और ये धार्मिक आस्था के साथ ही पर्यटन प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। पूरी तरह प्राकृतिक माहौल में बसा होने के कारण ये पहाड़ी के मध्य में है और इसी कारण यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो लोगों को मनमोहती है और यहाँ पर आने वाले लोगों की जो तादाद है वो दिन ब दिन निरंतर बढ़ती जाती है। हम अगर यहाँ आने वाले लोगों की संख्या का आकलन करें तो रोजाना में लगभग 5000 लोगों के आने का अनुमान है। देवादिदेव के यहाँ विराजने की वजह से जटाशंकर धाम तीर्थ स्थल बना था। एक पौराणिक कहानी और भी है। ऐसी किंवदंती है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए विंध्य की इन्हीं कंदराओं में तप किया था और भोलेनाथ प्रकट हुए थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 100 सालों पहले मूरत सिंह नाम के राजा यहाँ शिकार के लिए आए थे। राजा को उस स्थान पर भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन हुए। इस धाम से जुड़ी मान्यताएं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ पर 3 कुंड बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग स्तर का पानी रहता है। पीछे देख सकते हैं ये 3 कुंड हैं। जो श्रद्धालु हैं लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं और नहा रहे हैं। उसके बाद जल चढ़ाएंगे। माना जाता है इन तीनों कुंडों में जो भी जल लेके चढ़ाता है भगवान भोलेनाथ को, उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। छतरपुर जिले के बीजावर में स्थित जटाशंकर धाम आज आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। जटाओं की तरह बहने वाली जलधाराएं ऐसा एहसास कराती हैं मानो शिव की जटा से गंगा का प्रवाह हो रहा है। कम से कम शाम तक 25-50 हजार आदमी बुंदेलखंड का हमारे यहाँ सागर संभाग का एक जटाशंकर धाम मध्य प्रदेश में विशेष तौर से प्रसिद्ध है। यही जटाशंकर भगवान की बड़ी महिमा है। बरसात के दौरान यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। तब यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। झरने की तरह बहता पानी शिवलिंग तक पहुँचता है। ऐसा लगता है मानो खुद प्रकृति के भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही हो। मनोकामना हमारी पूरी हुई सो इसलिए हम आए हैं। हमको शांति मिली कि नहीं? हाँ मिली। क्या देखा यहाँ पे? मतलब क्या कौन चीजें अच्छी लगी? मतलब सब कुछ अच्छा लगा। मंदिर बढ़िया है, मतलब सब चीज बढ़िया है और झरना है, हर चीज है, मतलब सब सुविधाएं बढ़िया है।
ये भी कहा जाता है कि इस धाम की खोज एक चरवाहे ने की थी। वो बकरियों की तलाश में यहाँ आया था। प्यासा चरवाहा चर्म रोग से पीड़ित था। उसने इस कुंड का पानी पीने के बाद जब स्नान किया तो उसका रोग खत्म हो गया। इस चमत्कार के बाद वो यहाँ नियमित आकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने लगा। धीरे धीरे इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ कुंड में स्नान करने से रोग दूर होते हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। अब भीमकुंड की सैर जो आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। पूरे एशिया महाद्वीप पर आपदा का इशारा देता है ये कुंड। अद्भुत मंदिरों की नगरी खजुराहो से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में स्थित है एक चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जिसके तार जुड़े हैं महाभारत काल से। खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद है इस जगह का नाम है भीमकुंड। ये नाम जुड़ा है महाभारत काल के महाबली योद्धा भीम से। पौराणिक कहानियों के मुताबिक एक बार पांडव यहाँ आए थे। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरते हुए उन्हें प्यास लगी, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं था। पांडवों में 2 भाई नकुल और सहदेव को कई विद्याओं का ज्ञान था। उन्होंने बताया एक जगह चिन्हित की और बताया कि यहाँ जमीन के नीचे पानी है। इसके बाद भीम ने अपनी गदा के प्रचंड प्रहार से वहाँ कुंड बना दिया। उस कुंड का पानी पीकर उन्होंने प्यास बुझाई। इसी पौराणिक कहानी के आधार पर इस जगह का नाम पड़ा भीमकुंड, यानी भीम का कुंड। भीम के गदा के प्रहार के कारण से एक कुंड का निर्माण हुआ जो सीधा पाताल लोक की ओर जाता है, और उसी कुंड के कारण से इसे भीम कुंड नाम दिया गया। यह छतरपुर जिले में बहुत ही प्राचीन कुंड है, जैसा कि कथा के अनुसार, और इसके साथ ही इसकी अभी तक गहराई का कोई भी माप नहीं लगा पाया है। लेकिन आज भीमकुंड की कहानी सिर्फ महाभारत काल की उस कथा तक सीमित नहीं। कहते हैं कि सदियों से इस कुंड का पानी कभी कम नहीं हुआ। भीमकुंड तक जाने के लिए करीब 200 मीटर की एक गुफा से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि ये एशियाई महाद्वीप में जब भी बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो इस कुंड का पानी बढ़ने लगता है। कहते हैं इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। जानकार बताते हैं कि एक बार सुनामी आई थी तो भीमकुंड का पानी 10 फीट ऊपर तक उछल आया था। कई बार एक्सपर्ट्स की टीम आई, गोताखोरों और आधुनिक उपकरणों से इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। करीब 200 फीट नीचे जाने के बाद पानी की तेज धारा से सामना होता है और नीचे जाना मुश्किल हो जाता है। और तो और यहाँ ताकतवर मोटरों से घंटों पानी निकाला गया, लेकिन 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और ये कभी खराब नहीं होता, जबकि आमतौर पर ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है।